रानी चिड़िया के पड़ोस में एक तोता रहता था जिसका नाम हरी तोता था। वो बहुत ही लालची और बुरा था। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और रानी चिड़िया को अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाना था। वो अपने बच्चों को कहती है, बच्चों, मुझे जंगल में हमारे लिए खाना लेने जाना होगा, लेकिन इस मौसम में मुझे तुम दोनों को अकेला छोड़ने में डर लग रहा है। एक काम करते हैं, मैं आप दोनों को हरी तोते के पास छोड़ देती हूँ। वापस आते वक्त मैं आप दोनों को उसके घर से वापस ले आऊंगी। मम्मा, आप जितना हो सके जल्दी वापस आइएगा। हाँ मम्मा, हम दोनों को आपके बगैर डर लगता है। हाँ बच्चों, मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगी। ऐसे रानी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर तोते के घर पहुंचती है। हरी तोते, मुझे जंगल में खाना लेने जाना है। तब तक तुम मेरे बच्चों को अपने घर में रहने दोगे? इस तेज बारिश में इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। क्यों नहीं रानी चिड़िया, लेकिन तुम्हें मेरे लिए भी खाना लाना होगा, तभी मैं तुम्हारे बच्चों को यहाँ रहने दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी खाना ले आऊंगी, लेकिन मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इससे पहले इन्हें मैं अकेला छोड़कर कहीं नहीं गई। रानी चिड़िया जंगल में चली जाती है। बच्चों, आज गर्मी बहुत है, चलो मुझे इस पत्ते से हवा डालो। और तुम छोटी, यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ मेरे लिए बाहर से फल लेके आओ। लेकिन तोती जी, मैं तो बहुत छोटी हूँ, माँ ने कभी मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया। तोते जी, मेरी छोटी बहन बारिश में बाहर जाएगी तो बीमार पड़ जाएगी, और कहीं वो खो गई तो एक काम करो, तुम दोनों साथ में जाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरे लिए फल लेके आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। इस बारिश में हमें बाहर मत भेजिए, हम बहुत छोटी हैं। मम्मा होती तो हमें बाहर कभी नहीं जाने देती। हरी काका, थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी मम्मी आपके लिए अच्छा अच्छा खाना लेके आएगी। चुपचाप मैं जो कहता हूँ वो करो, वरना तुम दोनों को मैं मेरी पड़ोसी चील को दे दूंगा। वो तुम्हें अच्छी तरह से पकाकर खा जाएगी। नहीं नहीं, हम अभी जाते हैं, चलो छोटी। बच्चे हरी तोते के घर से फल ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता फल कहाँ मिलेगा। वो तो अभी छोटे छोटे बच्चे थे। वो दोनों उड़ते उड़ते पहाड़ों में पहुंच जाती है। वहाँ पर हवा तेज हो जाती है। वो ठीक से उड़ भी नहीं पाती, इसलिए वो एक जगह बैठ जाती है। छोटी, मुझसे अब उड़ा नहीं जा रहा, मैं बहुत थक गई हूँ। हम बिना फल लिए लौट कर नहीं जा सकते, वरना हरी काका हमें उस चील को दे देंगे। हम यहीं रुकते हैं। माँ रानी चिड़िया हरी तोते के घर पहुँचती है। तोते, तोते, उठ जाओ, मैं खाना लाई हूँ। मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? अरे अभी तो यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए, शायद खेलने बाहर गए होंगे। नहीं नहीं, मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, वो ऐसी तेज बारिश में बाहर खेलने कभी नहीं जाएंगे। तो फिर मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो रहा था। तुम तो बहुत लापरवाह निकले। मैंने मेरे बच्चों को यहाँ तुम्हारे पास इसीलिए छोड़ा था कि तुम उनका ध्यान रखोगे। वो अभी बहुत छोटे हैं, मुझे जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। अरे चिड़िया, रुको, मुझे मेरे हिस्से का खाना तो देती जाओ। यहाँ मेरे बच्चे खो गए हैं और तुम्हें खाने की पड़ी है। आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। जंगल में बच्चे बुरी तरह से भीग गए। छोटी, ठंड बहुत लग रही है, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो, मम्मा हमें जल्दी ढूंढ लेगी, फिर हम हमारे घर चले जाएंगे। वहाँ एक चील का घर था। वो बच्चों की आवाज़ सुन लेती है और उनके पास जाती है। अरे बच्चों, इस बारिश में तुम यहाँ इतनी दूर क्या कर रहे हो? बच्चे चील को देखकर डर जाते हैं।
हमें मत खाना, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। चील जी, हमको जाने दीजिए, हम गलती से यहाँ आ गए। मम्मा हमको ढूंढ रही होगी। बच्चों डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। यहाँ मेरा घर है, अंदर चलो वरना तुम दोनों बीमार हो जाओगी। नहीं आना हमको, हमें पता है आप हमें अंदर ले जाके पका के खा जाओगी। क्या? ऐसा किसने कहा तुमसे कि मैं बच्चों को खा जाती हूँ? मेरे भी तुम्हारी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं खा सकती। वो हमें हरी तोते ने कहा कि आप छोटे छोटे बच्चों को पका के खा जाती है। अच्छा ये बात है, फिर तो मुझे उस तोते को सबक सिखाना पड़ेगा। मेरी झूठी बातें जंगल में फैला रहा है। चील दोनों बच्चों के साथ हरी तोते के पास जाती है। मौसी मौसी, यही है हरी तोते का घर। कौन है? अरे चील बहन, आप यहाँ कैसे आना हुआ? तोते, तुम पूरे जंगल में मेरी बदनामी करते हो। मैंने कभी छोटे बच्चों को नहीं खाया, लेकिन आज मैं तुमको जरूर खा जाऊंगी। अरे बहन, माफ कर दो, मुझे मत मारो। चील तोते को बहुत पीटती है। ये देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। चलो तोते, अब इन बच्चों को इनकी मम्मा के पास पहुंचा दो। ठीक है बहन, आप जाओ, मैं इन्हें अभी ले जाता हूँ। चील वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। तुम दोनों ने मुझे पिटवाया, ये ठीक नहीं किया, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तोता दोनों बच्चों को संदूक में बंद कर देता है। अरे काका, यहाँ बहुत अंधेरा है, हमें बाहर निकालो। काका, मुझे यहाँ अंदर बहुत डर लग रहा है, हमको बाहर निकालो। हा 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 हा, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। बड़ा मजा आ रहा था ना मुझे पीटते हुए देखकर। मम्मा, मम्मा, बचाओ। मम्मा रानी चिड़िया जंगल में यहाँ वहाँ अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। कालू कौवे की नजर उस पे पड़ी। रानी, तुम बहुत परेशान लग रही हो, जरूर अपने बच्चों को ढूंढ रही होगी। हाँ, आपको कैसे पता चला? पूरे जंगल का कोना कोना देख लिया, मेरे बच्चे कहीं नहीं मिल रहे। अगर आपको कुछ पता हो तो मेरी मदद कीजिए। इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। मैंने तुम्हारे बच्चों को चील के साथ देखा था, वो चील बच्चों को पका के खा जाती है। तुम्हें जल्दी से उसके पास जाना चाहिए। ये सुनकर रानी सीधा चील के घर पहुँचती है। चील सो रही थी। चील उठो, मेरे बच्चे कहाँ हैं? कहीं तुम उन्हें खा तो नहीं गई? नहीं चिड़िया, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। तुम्हारे बच्चों को मैं सही सलामत तोते के घर पे छोड़ के गई थी। तुम सच कह रही हो ना चील बहन? मेरे बच्चों के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। विश्वास रखो बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। रानी चिड़िया और चील तोते के घर जाते हैं। तोते, हरी तोते, दरवाजा खोलो। तोता दरवाजा खोल के घर के बाहर आता है। अरे आप दोनों एक साथ, क्या हुआ? तोते, सीधा सीधा बताओ, चिड़िया के बच्चे कहाँ हैं? जैसे तुमने कहा था, उन्हें तो मैं रानी के घर छोड़ आया। नहीं, वहाँ कोई नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे बच्चे तो बहुत शरारती है, शायद वहाँ से भी कहीं भाग गए होंगे। मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, जरूर तुमने कुछ किया है। जल्दी कहो, कहाँ है मेरे बच्चे? रानी, चलो इसके घर की तलाशी लेते हैं। अरे रुको रुको, तुम दोनों ऐसे मेरे घर में नहीं घुस सकती। चील और रानी चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। छोटी, टूनी, बेटा कहाँ हो तुम दोनों? तभी संदूक में से आवाज आती है। मम्मा, मम्मा। जैसे ही संदूक खुलता है, उसमें से बच्चे निकलते हैं। तोता वहां से भागने की कोशिश करता है,
लेकिन चील उसे पकड़ लेती है। इस बार माफ कर दो, आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। चील और रानी मिलकर तोते को बहुत मारते हैं। चिड़िया के बच्चे वापस अपने घर आ जाते हैं और फिर वो सब मिलके हंसी खुशी रहते हैं।